विवान दिल का बहुत अच्छा था। वह मेहनत करता, ईमानदारी से कमाता और कभी किसी का बुरा नहीं करता था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने उसे यही सिखाया था, जो मेहनत करता है उसका रास्ता कभी रोका नहीं जाता। लेकिन विवान की जिंदगी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रही थी। विवान को लगता था कि भगवान उससे रूठे हुए हैं। वह रोज मेहनत करता, इंटरव्यू देता, नए अवसरों के लिए आवेदन करता, लेकिन हर बार उसे निराशा मिलती। एक दिन उसने थके हुए मन से कहा, भगवान, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है? उस रात उसकी माँ ने उसे देखकर पूछा, क्यों परेशान हो बेटा? माँ, लगता है भगवान मुझे भूल गए हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान कभी किसी को नहीं भूलते, बस सही समय आने तक इंतजार करवाते हैं। लेकिन विवान के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। कुछ हफ्तों बाद विवान को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा, शायद अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। उसने इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह तैयारी की, नए कपड़े खरीदे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद भी दिया। सुबह जल्दी उठकर वह बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन उस दिन बस देर आ रही थी। वह मन में सोचने लगा, फिर वही, हर अच्छी चीज मेरे साथ गलत क्यों होती है? आखिरकार बस आई, लेकिन रास्ते में उसका टायर पंचर हो गया। विवान गुस्से से भर गया। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान, क्या आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है? किसी तरह वह शहर पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू खत्म हो चुका था। थका हुआ, उदास और हारा हुआ विवान सड़क किनारे चाय दुकान में बैठ गया। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने विवान की निराशा भरी आंखों को देखकर पूछा, बेटा, क्या हुआ? विवान ने कहा, लगता है भगवान मुझे पसंद नहीं करते। आज बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जो दरवाजा बंद हो जाता है वह तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद होता है। विवान ने उन्हें अनदेखा किया और घर चला गया। घर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता बीमार पड़ गए। विवान के अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोते समय कहा, भगवान, मैं अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आपके फैसले समझ नहीं आते। वह रोते रोते सो गया। उस रात विवान को एक सपना आया। सपने में एक सुंदर रोशनी थी और उसमें एक शांत मधुर आवाज आ रही थी। विवान, वह घबरा गया। कौन है? आवाज ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिससे तुम पिछले कई दिनों से नाराज हो। विवान की आंखें भर आई। वह बोला, भगवान, तो आप सच में मेरी सुनते हैं? भगवान बोले, हाँ बच्चे, मैं हर आह, हर आंसू, हर उम्मीद सुनता हूँ। तुम थकते हो, टूटते हो, रोते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विवान ने दर्द भरी आवाज में पूछा, तो फिर मेरे साथ सब गलत क्यों होता है? भगवान ने बहुत धीमे स्वर में कहा, क्योंकि हर गलत दिखने वाली चीज में छुपी होती है भलाई। विवान हैरान था। भगवान बोले, जिस इंटरव्यू के लिए तुम आज गए थे वह कंपनी 1 महीने बाद बंद होने वाली है। अगर तुम वहाँ नौकरी पाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। विवान चुप हो गया। भगवान आगे बोले, जिस बस में तुम बैठकर परेशान हो रहे थे उसी रास्ते पर कुछ घंटों बाद बड़ा हादसा हुआ। मैं तुम्हें उस दुर्घटना से बचा रहा था। अब विवान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भगवान ने और कहा, तुम्हारे पिता आज बीमार पड़े हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय उनके साथ बिताने का था। कुछ रिश्ते समय मांगते हैं और मैं तुम्हें उस समय की ओर भेज रहा हूँ। अब विवान रोने लगा। भगवान बोले, जो इंतजार तुम आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। सुबह विवान की आंखें खुली। उसे लगा जैसे उसके दिल से बोझ उतर चुका है। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने पहली बार बिना शिकायत के कहा, धन्यवाद भगवान, मेरे साथ रहने के लिए। उस दिन से विवान ने शिकायत छोड़ दी और विश्वास अपना लिया। विवान अपने पिता के साथ समय बिताने लगा। उसने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, नई स्किल सीखी, नए प्रोजेक्ट
किए। कई महीने बाद उसे एक इंटरनेशनल कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू शानदार गया और उसे नौकरी मिल गई। उसी पद पर, उसी वेतन पर भी कल्पना करता। घर में खुशियां भर गई। उसकी माँ की आंखों में गर्व था और पिता ने कहा, देखा बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। विवान धीरे से मुस्कुराया। आज विवान जब किसी को परेशान देखता है तो बड़ी शांति से कहता है, जब कोई चीज नहीं मिल रही हो तो चिंता मत करो, शायद वह चीज तुम्हारे लिए नहीं हो या शायद सही समय आने वाला हो। क्योंकि अब विवान जान चुका था, भगवान कभी गलत नहीं करते। वे वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, जिंदगी में परेशानियां आएंगी, रास्ते रुकेंगे, दरवाजे बंद होंगे, लेकिन याद रखना, जहाँ हमारी समझ खत्म होती है वहीं से भगवान की योजना शुरू होती है और उस योजना में हमेशा प्यार होता है, सुरक्षा होती है और सही समय पर मिलने वाली खूबसूरत मंजिल होती है। आस्था रखिए, जो आज समझ नहीं आ रहा वह कल आपकी सबसे बड़ी आशीर्वाद बन जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ रहे।